दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी दुकानदार ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची का शव खून से लथपथ हालत में मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ करने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। आरोपी को खुद सजा देने की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर आगजनी करके रोड जाम कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी की गई। तालाब किनारे खेलते वक्त उसे हैवानों ने उठा लिया, सुनसान इलाके में ले जाकर रेप किया गया, फिर मर्डर कर शव फेंक दिया गया। उसके खून से सनी लाश देख लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही घंटों में आरोपी की पहचान हो गई। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना की खबर फैलते ही लोग आक्रोशित हो उठे और कड़ी सजा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हंगामा पत्थरबाजी से लाठीचार्ज तक बढ़ गया। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पटवा पोखर के पास की यह घटना है, जहां 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में 22 वर्षीय पड़ोसी विकास महतो को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि शनिवार शाम कुछ बच्चियों के साथ मासूम तालाब किनारे खेल रही थी। तभी बदमाश ने बच्चियों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें 2 बच्चियां भाग गईं, लेकिन 6 साल की एक मासूम को उसने पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। बच्ची देर शाम से ही गायब थी। परिजन लगातार उसे खोज रहे थे। जब बच्ची नहीं मिली तो परिजनों ने उसे खोजना शुरू किया। आवारा कुत्तों के द्वारा भौंकने के दौरान परिजनों को शक हुआ तो उस तरफ भागे तो देखा तालाब किनारे दीवार के उस पार बच्ची जमीन पर अचेत खून से सनी पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने चिल्लाना शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस प्रभारी बल दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी भी पहुंचे। उनके साथ कई थानों की पुलिस के साथ एफएसएल और साइबर सेल की टीम भी पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि 3 बच्चियों के साथ तालाब किनारे ये बच्ची खेल रही थी। सभी की उम्र लगभग 6-7 साल के आसपास की थी। आरोपी ने बच्चियों को पकड़ना चाहा तो एक बच्ची पकड़ा गई। आरोपी बच्ची को उठाकर अंधेरे में ले गया और रेप कर हत्या कर फरार हो गया। 2 बच्चियां वहां से भाग निकली थीं। जब घटना की चर्चा हुई तो बच्चियों ने कहा कि हम उसे पहचानते हैं और उसके बाद पुलिस सीसीटीवी पर उसका चेहरा दिखाया तो बच्चियों ने विकास महतो को पहचान लिया। पुलिस उसे उसके घर से तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके कपड़े पर भी खून के धब्बे मिले हैं। एसएसपी ने कहा कि 6 वर्षीय बच्ची की लाश मिली है, हम लोग जांच कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि हमारी 6 साल के बच्ची के साथ रेप विकास महतो ने करके उसकी हत्या कर दी। घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। पुलिस से दुष्कर्म के आरोपी को सौंपने की मांग की गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दरभंगा के मुख्य सड़क को सुंदरपुर बेला मंदिर के पास जाम लगा दिया। आरोपी को खुद से सजा देने की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ता देख भारी बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष बढ़ गया। इस बीच लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विवाद रोकने के लिए लाठी चार्ज कर दिया गया। और एक तरह से कहा जाए तो ये जो घटना घटी, ये साफ तौर पे संदेश है कि जिस तरह से नीट छात्रा की जो हत्या हुई, दुष्कर्म के बाद हत्या हुई और पुलिस जो है इसका अनुसंधान करने में नाकामयाब रही और ये प्रकरण जिस तरह से अभी चल रही है, मामला शांत नहीं हुआ है। सरकार ने सीबीआई को यह मामला सौंप दी है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने टेक ओवर नहीं किया। सरकार अपना काम कर रही है और जो भी पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, ये दरभंगा में जो घटना घटी है, ये घटना साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि बिहार के लोग पुलिस की नाकामयाबी समझ गई है। बिहार की जनता समझ रही है कि पुलिस जो है किसी काम की नहीं है। शायद इसीलिए पुलिस तंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ गया है और भीड़ तंत्र यहां पर कानून तंत्र के रूप में अपना शिकंजा बढ़ाने लगी है और शिकंजा मजबूत कर रही है भीड़ तंत्र।
समय रहते अगर सरकार इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करी, कोई ठोस कोई कार्रवाई नहीं होती है, वैसी स्थिति में अगर भीड़ तंत्र यहां पर बिहार में अगर चलने लगा, अगर ये व्यवस्था भीड़ तंत्र की बनने लगी, तो फिर सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल अभी तो चुनाव अभी हाल फिलहाल में हुआ है, अभी तो चुनाव 5 साल के बाद में है और सरकार और जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं वो समझते हैं कि बिहार की जनता या कहीं की भी जनता बहुत भुलक्कड़ होती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 5 वर्षों के बाद जनता हिसाब करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए।